जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से कोई भी आपको अप्रोच करता है, भेजक उन्हें ब्लॉक कर दे। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या भेज रहे हैं मुझे बताएं। आज आपने क्या सोचा है मेरे यूवर्स के लिए, मुझे बताएं, मुझे बताएं। हे भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो, जो भी आप कर रहे हो ना अपने जीवन में, जो भी कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, बिल्कुल सुनो, और लोगों की जज करो। ठीक है? जो लोग आपके साथ हैं, क्या वो सही लोग हैं? क्या वो सच में आपका भला चाहते हैं? जिनकी आप मदद कर रहे हो, उनको रास्ता दिखा रहे हो, केयर कर रहे हो, है ना, बिना सोचे समझे उनको डिसीजन या गाइडेंस दे रहे हो, क्या वो सही लोग हैं? ये चीज समझो आप। तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी गलतियां आई हैं, जहां पे आपको समझने की जरूरत है कि आप लोगों को पहले जज करो। आप ओपन किताब की तरह मत बनो सभी के साथ। अपने सीक्रेटिव चीजें, अपनी पर्सनल चीजें हर किसी के साथ शेयर मत करो। लोग उसका फायदा उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं, और इतना फायदा उठाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये आपका फायदा उठा के आपको आगे चल के ब्लैकमेल कर सकते हैं। शुरुआत में आपको इनके साथ अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा, ठीक है, फ्रेंडशिप रहेगी, बात करना अच्छा लगेगा, लेकिन प्लीज जिससे भी आप डील कर रहे हो सोच समझ के करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका फायदा उठाएंगे, नुकसान भी पहुंचाएंगे, ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। तो ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी इंसान नहीं है। ठीक है? अब जीवन में आपको हार्ट ब्रेक भी हुआ है, बहुत धोखे दिए। क्यों दिए? क्योंकि उनके हाथ में दो ऑप्शन थे, वो डिसाइड नहीं कर पाए। लोग ऐसे भी हैं कि आना भी चाहते हैं, नहीं भी आना चाहते हैं। दो कंफ्यूजन चल रहा है कि आपके पास जाएं या किसी और के पास जाएं। स्टेबिलिटी कहाँ ढूंढें? स्टेबिलिटी यह है कि जिसके साथ रहते हैं वहां मन नहीं लगता, जिसके साथ नहीं रहते वहां दिल और दिमाग रहता है। तो ये चेंजेस है यहाँ पे, जहाँ पे आप लॉजिकल या प्रैक्टिकली डिसीजन लेने की जरूरत है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आपके मन में एक चीज और है कि जब जिंदगी में इतने चेंजेस लाने थे तो मेरे ही नसीब में इतनी उथल पुथल क्यों है? देखो, ये होना भी बहुत जरूरी था आपके जीवन में, क्योंकि जब ये होता आपके जीवन में, ये होना जरूरी था, क्योंकि देखो आपके रिश्तों में कड़वाहटें आई, है ना, आपका रिलेशन टूटा, आपने ड्रीम कुछ और किया था, कुछ और हो गया। ये बात आपके लिए खुलना जरूरी था। इसके दो तीन कारण हैं कि आप अपने आप को भूल गए थे, अपने कार्य को भूल रहे थे। आपके जीवन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आना लिखा था, और वो आने के बाद ही जो आपके लिए यूनिवर्स ने सोच रखा है, वहां तक पहुंचाने के लिए ये चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, ताकि आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सको। ठीक है? और जो आपकी इच्छा है वो आप वहां तक पहुंच सको। ठीक है? बहुत सारे लोग हैं कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर भी क्यों कर दिया? अच्छा नहीं था, क्योंकि वो लोग धोखेबाज लोग थे ना, आपके लिए कहाँ अच्छा सोच रहे थे। अगर अच्छा सोचते तो आप कैसे भी हो, जैसे भी हो, आपको एक्सेप्ट करते। क्या आपको एक्सेप्ट किया? नहीं किया। आपकी चीजें वर्कआउट करी? नहीं करी। तो चीजें टूटी ना फाइनली। और टूटने के बाद क्या हुआ कि आपने आगे मूव ऑन करने का सोचा, आगे लेट गो करने का सोचा। अब वे आगे तो आप बढ़ गए, लेकिन दिल और दिमाग वहीं अटक गया। ये नहीं करना है, क्योंकि जीवन में जब आपके लिए एक नया सफर अगर चूज किया है, नई ग्रोथ आपके लिए चूज की है, नया पाथ, तो इससे पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है। एक चीज और, अगर आपके जीवन में बहुत ही बदतर चीज चल रही है आज की डेट में,
और आपको लगता है कि यूनिवर्स के इतने हमने वीडियो देख ले, चेंज होगा, चेंज होगा, चेंज होगा, गुड लक आएगा, सक्सेस आएगा, बट कुछ नहीं आ रहा और पैथेटिक आपके जीवन चल रही है। तो समझ लो आप ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी में हो और वो होना जरूरी था ताकि आपके अंदर मैच्योरिटी आए, चैलेंज लेने की शक्ति आए, आप चीजों को एक्सेप्ट कर सको और लोगों के चेहरे देख सको, समझ आ सके और खुद की गलतियां भी पकड़ सको कि आपने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं, क्योंकि हमेशा दूसरों की गलतियां नहीं होती ना, खुद की भी गलतियां होती है। पहले तो हम ही करते हैं ना गलती, तभी दूसरे वाले मौका देते हैं हमें गलतियां देने का। तो वो चीज देना है। देखो दिव्य शक्ति आपके साथ है, ये जो भी कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ठीक है, स्पीड से कोई ना कोई कनेक्शन आ रहा है, स्पीड से कोई ना कोई बातें होंगी, किसी ने कम्युनिकेशन होगा, बहुत जल्दी होगा। जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी उनके साथ कम्युनिकेट होते हुए दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत नर्चरिंग नेचर से आपकी बातें होंगी, प्यार भरी बातें होंगी और कहीं ना कहीं सॉरी भी यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। किसी ने आपको हर्ट किया था तो वो आपको सॉरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप कहीं ना कहीं इमोशन अपने समझ रहे हो, फैमिली के इमोशन समझ रहे हो और उसमें आप आगे ग्रोथ चाहते हो। तो आप अपने कर्म करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि ये जो लिखा है ईश्वर ने ही लिखा है, उनकी मर्जी से हो रहा है। तो ये मन में ये वहम मत लाओ कि ये मेरे साथ ही क्यों रहा है, मेरा प्लान कुछ और था। क्योंकि ये आपका प्लान था, यूनिवर्स का प्लान नहीं था, ये आपका प्लान था। आपने तो बहुत कुछ सोचा, ये करना है, वो करना है, सोच आपकी थी, प्लानिंग आपकी थी, यूनिवर्स की नहीं। यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा है, अलग सोचा है, और वो वहां तक पहुंचाने के लिए अपने पाथ को वो खोलेंगे। तो आपको गिराएंगे भी, आपको उठाएंगे भी। उनको गिराना होता तो आपको उठाते नहीं, है ना। तो यहाँ पे मुझे चीजें दिख रही हैं कि आपको अगर वो गिरा रहे हैं तो उठा भी रहे हैं, बट सीख के साथ। तो आपको एक्सेप्ट करें यूनिवर्स की चीजों को, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उसको ग्रैटिट्यूड करें और आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। ठीक है, गाइडेंस आपको मिल रही है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिल रही है। सक्सेस डेफिनेटली आपके जीवन में आएगी, बट चीजों को एक्सेप्ट करो ना, तभी आएगी। सक्सेस बिल्कुल दिख रहा है, सेलिब्रेशन भी आ रहा है, कितने अच्छे गाइडेंस आए हैं। किसी ना किसी का रीयूनियन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, रीयूनियन होगा और अपने अंदर एक चेंज लाते हुए आप दिख रहे हैं। आपकी अवेकनिंग हो रही है, बहुत कुछ आपको बताया जा रहा है, क्लैरिटी आपको मिल रही है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपका रियूनियन होगा तो शायद आप नहीं जाओगे, क्योंकि उन्होंने आपको इतना हर्ट किया है ना, इतना ज्यादा हर्ट कर दिया है कि अब आप उनके पास नहीं जाना चाहोगे। आपके पास एक और कोई ऑप्शन है जहां पे आप जाना चाहोगे, प्रायोरिटी आप उनको दोगे। पास्ट में बहुत झेला आपने, इनका इंतजार भी किया, इनकी वजह से आप आइसोलेट भी हुए थे। ठीक है, एकदम सोच आपकी कैसी हो गई थी, ब्लैंक हो गई थी, आप सोच भी नहीं पा रहे थे। बट आपने बड़ी मुश्किल से अपने जीवन में रीबर्थ हुआ है, नया जन्म लिया। ठीक है, कंपैरिजन आपने बहुत लोगों के साथ उनका किया, बट ऐसी सेटिस्फैक्शन आपको कोई मिली नहीं। बहुत टाइम के बाद आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या आने वाला है जहां पे आप इनको चूज ना करके उस पर्सन को करोगे और जहां अपनी छोटी छोटी खुशियां उनके साथ ढूंढना शुरू कर दोगे। पास्ट से निकलो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। चेंज आते हुए दिख रहा है, ट्रस्ट की जरूरत है। ठीक है, हार मत मानो। आपके लिए गाइडेंस भी देख लेंगे कि क्या होने वाला है आपके जीवन में। हे ईश्वर मुझे बताएं, इनर स्ट्रेंथ, आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ते हुए मुझे दिख रही है, पावर बढ़ते हुए दिख रही है। जहां पे आप बैक स्टेप में तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे, चिड़चिड़े हो गए थे, एकदम फायर होने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन अब आपके अंदर थोड़ा सा बदलाव आ रहा है क्योंकि होप आ चुकी है आपके अंदर। और वो होप आने के बाद से आप थोड़े से, आपकी सोच बदली है, कामनेस आया है, थोड़ा सा एक्सेप्ट भी करना सीखी है। पहले तो आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते थे ना, और आपको कहीं ना कहीं पता है कि सच्चाई क्या है, ये पता है आपको कि आपकी सच्चाई क्या है। ठीक है, फेथ रखो, बस फेथ रखो, घबराओ नहीं, ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, थोड़े से काम रहो, अपने आप को ग्राउंडेड रखो, अपने अंदर प्यार लाओ, प्यार से डील करो,
बहुत मुश्किल होता है कई बार जब मन चिड़चिड़ा होता है, लेकिन चीजें रिलीज हो रही हैं बॉटम ऑफ द डेक, कर्मा रिलीजिंग हो रही है, वो एक्सेप्ट करने में ही फायदा है। क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो ट्रस्ट मी पेनफुल सिचुएशन रहती है, बट वो आपके लिए फायदेमंद है, इसीलिए एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।